जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आचार्य 108 पुष्प दंत सागर महाराज व आचार्य श्री 108 अरुण सागर महाराज की पूजा अर्चना कर बहुत धूमधाम से मनाया गया। पूजा अर्चना से पूर्व अंकित कुमार जैन, अविरल जैन द्वारा आचार्य श्री 108 पुष्प दंत सागर महाराज के चित्र का अनावरण किया तथा दीप प्रज्वलित महेश कुमार, अजय कुमार, संजय जैन सहित जैन समाज के अनेक लोगों ने किया। समारोह में सरसावा जैन समाज, मुजफ्फरनगर जैन समाज, देवबंद जैन समाज उपस्थित रहा। देवबंद से अंकित जैन की रिपोर्ट। और आचार्य श्री का पाठ प्रक्षालन कर गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है। कुछ मूर्ख होते हैं गुरु के सामने आकर के अपने ज्ञानी अपने विद्वान अपने उपकरण बताते हैं, अपने को समझते हैं हमसे बड़ा कोई नहीं है। यहाँ बहुत सारे हैं, एक पंथ हमारे यहाँ कोई चल रहा है। तो गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है। सागर को मालूम है सागर में कितना पानी है। क्यों आकाश में उड़ान दिखाते हो अपनी गुरु को, यही तुम्हारी नादानी। आकाश में उड़कर क्यों दिखाते हो अपनी उड़ान को, यही तुम्हारी नादानी है। गुरु के पास जाकर के हम गुरु बनना चाहते हैं, गुरु में एक इशारे में एक नजर में परख लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं। गुरु के आगे अपनी नादानी करना बेकार है। चलिए आगे। वे बड़े खुशनसीब होते हैं संत जिनके करीब होते हैं। वे बड़े खुशनसीब होते हैं संत जिनके करीब होते हैं। सब कुछ होकर के जो कुछ ना दे सके, सब कुछ होकर के जो थोड़ा सा समय ना दे सके, वो बड़े बदनसीब होते हैं बदनसीब बहुत से कि उनके लिए संत समागम के लिए समय नहीं है। और आगे, गुरु मेरे परमात्मा शीतल जिनके अंग, गुरु मेरे परमात्मा शीतल जिनके अंग, तपन बुझावन दे देते सत्संग। वो अपना छोड़ते हैं और तुम्हारे तपन को बैठने के लिए तुम्हें अपना सत्संग प्रदान करते हैं। ये गुरु की महिमा है। हालांकि गुरु का एक काम नहीं है, गुरु के लिए ज्ञान ध्यान का पूरा, लेकिन यदि कहा कि हम अपने ज्ञान ध्यान में ही लीन रहेंगे, ज्ञान ध्यान में ही रक्त रहेंगे, तो इनका कल्याण कैसे होगा। और हमारे ज्ञान ध्यान में साधक तो यही बनेंगे कि इनको मार्ग नहीं देंगे तो स्थिति वैसे ही बन जाएगी ऐसी जैसी आदिनाथ के जमाने में थी। आदिनाथ मुनि तो बन गए, लेकिन मुनि धर्म का उपदेश नहीं किया था, श्रावक को उपदेश नहीं था, शिक्षा नहीं थी, तो उनके हाथ सरियाई संपन्न। तो हम ज्ञान ध्यान में रहना है, अपने में रहना है, हम तुम्हें शिक्षा न दें तो तुम हमारी व्यवस्था में सहयोगी कैसे बनोगे। इसलिए गुरु अपनी ज्ञान ध्यान साधना छोड़ करके अपने अंदर से बाहर आते हैं तुम्हारे कल्याण के लिए। लेकिन इसके बाद भी तुम समय न दे पाओ, तुमसे बड़ा बदनसीब कुछ भी नहीं। वो अपने ज्ञान ध्यान साधना छोड़ रहे बाहर आ रहे हैं, उनका तो जो कर्तव्य नहीं है वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। लेकिन सौभाग्यशाली उसे प्राप्त कर पाता है, दुर्भाग्यशाली उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। मिल भी जाए तो उसको उपस्थिति से वो स्वीकार नहीं कर पाता है। तो साधु का कर्तव्य है, आचार्यों ने कहा है कि साधु यदि संत समागम कर रहा, सत्संग कर रहा है, समाज को उपदेश दे रहा है, तो इतना जरूर ध्यान रखे कि पहले अपना करे, अपने से जो बचे फिर श्रावक को दे। और जब अपने नहीं करेगा तो श्रावक को क्या देगा। तो पहले अपने ही गाकर भरे, उसमें से जो ऊपर से रहे वो श्रावक को दे दे, उसमें उसका कल्याण हो जाता है। तो धर्म बंधु आज ओम श्री अरुण सागर जी गुरुभ्यो मोहद्वार विनाशाय दीपक निर्वापी कर्मों की ज्वाला में बस करते की पतंगा साजन करा, सोचा का सुख मिल जाएगा, शुभ अशुभ परिणित हो रहा। मैं धूप चढ़ा कर कर्मों से छुटकारा पाने आया हूँ। हे अरुण सागर मैं शरण तुम्हारा
धूपम